पल्लवी यहाँ पे दो कॉन्वर्जेशन है, वन इज अ सेक्सलेस मैरिज एंड द सेकंड मैरिज इज जहाँ पे देयर इज सेक्स हैपनिंग बट देयर इज नो सेटिस्फैक्शन. हाउ डू यू नेविगेट द सेकंड मैरिज, सेकंड टाइप ऑफ मैरिज? सो होता क्या है शोभा कि हमारे पास एक टेम्पलेट है सेक्स का, फोरप्ले, इंटरकोर्स, ऑर्गेज़म. और वो टेम्पलेट मैं कहूँगी हॉर्नी टीनेजर मॉडल है. उसके लिए आपको हॉर्नी होने की बहुत ज़रूरत है, आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी हो. और यंग एज में 20s में ये मॉडल सक्सेसफुल होता है. इसको हम कहते हैं हनीमून मॉडल ऑल्सो. और ये मॉडल बेस्ड होता है न्यू रिलेशनशिप एनर्जी पे, कि जब एक रिलेशनशिप नहीं होती उसमें रोमांच होता है, उसमें एक थ्रिल होता है, उसमें एक घबराहट होती है, सनसनाहट होती है ना जो. तो उस टाइम पे ये मॉडल सही काम कर रहा है. लेकिन कपल डिफरेंट लाइफ स्टेजेस से गुजर रहा है. उसमें जॉब चेंजेस हो सकते हैं, उसमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसमें एल्डरली पेरेंट्स हो सकते हैं, उसमें एक बच्चा हो सकता है, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इतनी चीज़ें आती हैं. तो हम चाहते हैं कि उसी मॉडल को हम बार बार कॉपी पेस्ट करते रहें. और अगर वो मॉडल नहीं है तो मतलब द सेक्स इज नॉट गिविंग मी व्हाट इट इज सपोज्ड टू गिव. हाँ, तो मैं कहती हूँ कि सेक्स इज़ लाइक अ पिकनिक. मैं ये एक मेटाफर है जो मैं यूज़ करती हूँ कि जब आप पिकनिक में, स्कूल में गए थे पिकनिक में, तो उसमें क्या मज़ा आता है. मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल द फन, जो खाना होता है, तो हर बच्चा एक टिफ़िन लेके आता है. किसी के टिफ़िन में कुछ है और वो एक पूरा चादर बिछा के उसमें सारे टिफ़िन बॉक्सेस रखे होते हैं जिसमें अलग अलग तरह का खाना है. और आपका है कि आप जो चाहे वो इन्जॉय करो, है ना. आपके ऊपर कोई पाबंदी या प्रेशर नहीं है कि आपको यही उठाना है. आपने चिप्स उठा लिया, या आपने छोले भटूरे खा लिए, या आपने नाचोस ले लिए, या आपने पेस्ट्री खा ली, या इडली सांभर खा लिया. जो भी रखा है, जितना लेना है लो. तो सेक्स को भी एज अ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है. इतनी सारी एक्टिविटीज़, मुझे लगता है 200 से ऊपर एक्टिविटीज़ है, जिसमें आप कहिए मेकिंग आउट हो गया, स्पूनिंग हो गया, कडलिंग हो गया, आपका ओरल सेक्स हो गया, आपके मसाजेस हो गए, आपका होल्डिंग हैंड्स, करेसिंग. इतनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जस्ट ट्राई देम इन एनी पर्टिकुलर फैशन. डोंट पुश योरसेल्फ कि अभी मैंने शुरू किया पॉइंट ए से पॉइंट बी और पॉइंट बी से पॉइंट सी जाना है. इट बिकम सो टायरिंग. और आपके ब्रेन को लगेगा लिटरली ड्रिल हो रही है. मतलब आपको लग रहा है कि आपको एक आर्मी ड्रिल में भेज दिया, जहाँ पे मतलब इस तरह से आपको स्टेप्स लेने हैं. मेक इट डायनामिक, मेक इट अनप्रिडिक्टेबल. आप सेक्स को एज अ बुफे देखिए कि आज मुझे क्या मन है. आज मेरे बुफे में मुझे मन कर रहा है कि मैं सिर्फ मेकिंग आउट करूँगी. आज मेरे बुफे में मुझे लग रहा है कि मैं नॉटी टॉक करूँगी, मैं फ्लर्टिंग करूँगी. या बट हाउ डू टू पीपल कम ऑन द सेम पेज? एक इंसान का कुछ मन है, एक और इंसान का कुछ और मन है. और आजकल हमको अपने मन का चाहने की इतनी आदत हो गई ना. एवरीथिंग, खाना भी मन से खाना है, जॉब भी मन का चाहिए, लिविंग सिचुएशन भी मन की होनी चाहिए. तो मन का इतना चाहिए कि दो लोगों का डिफरेंट मन है और रोज रोज ही अलग मन है. तो हाउ डू वी काइंड ऑफ ब्रिज दैट गैप? व्हाट आई एम एसेंशियली कमिंग एट इज टू पीपल कमिंग फ्रॉम वेरी डिफरेंट हेड स्पेसेस कमिंग टुगेदर. आप एक दिन किसी का मान सकते हो, एक दिन किसी और का मान सकते हो, बट व्हेन यू हैव अ रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट इन द एक्सप्रेशन ऑफ योर सेक्सुअल डिजायर्स या what you want it to be today, then how does a couple navigate through that conflict? बहुत ही डीप क्वेश्चन है जो आपने पूछा कि हाउ डू आई नेविगेट. और मैं इसको अपने लिव्ड एक्सपीरियंस से बताऊंगी, क्योंकि मैं एक सेक्सुअल मैरिज में हूँ. और मतलब मेरी खुद की लाइफ मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मैं कैसे इस कॉम्प्लेक्सिटी को नेविगेट कर रही हूँ. आई थिंक पहली चीज़ है कि स्पेशली फॉर अ वुमन, हर नो शुड बी ऑनर्ड. अगर मुझे किसी चीज़ को करने का मन नहीं है, मेरे पार्टनर को मेरे नो को रिस्पेक्ट से लेना चाहिए, और ना कि एज एन ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन. कि अगर मैंने कुछ मना कर दिया तो दे फील रिजेक्टेड, बट दे शुड टेक माई नो विथ लव. कि इट्स नॉट अ नो टू यू, इट्स अ नो टू समथिंग दैट आई डोंट लाइक. तो आप मना कर सकते हैं. डेफिनेटली आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना है कोई ऐसी चीज़ लाइक करने के लिए जो आपको नहीं अच्छी लग रही है. नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज मे बी का मतलब है कि इट्स नॉट अ फुल नो, इट्स नॉट अ फुल येस ईदर, इट्स समथिंग इन बिटवीन. तो व्हाट इज़ मे बी ओरल सेक्स इज़ अ नो, बट अगर मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि मेरे यौनांग को टच करो, दैट इज़ येस. सो फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव्स कि नो क्या है. कई बार क्या होता है, नो का मतलब कंप्लीट शट डाउन. बी स्पेसिफिक विथ योर नोज. नो किस चीज़ के लिए है, क्या इट्स ऑल आउट नो, या फिर नो टू सर्टेन थिंग्स, देन येस टू वॉट. सो फाइंड दैट कॉमन ग्राउंड.
एंड बिल्ड ऑन दैट। क्या होता है ना कि एक वुमेन की जो बॉडी है उसको वार्म अप होने में टाइम लगता है। वो बिल्कुल पानी की तरह है, पानी 1 मिनट में गर्म नहीं हो जाता, पानी को गर्म होने में टाइम लगता है। तो कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि उसकी बॉडी शायद सफिशेंटली वार्म्ड अप भी नहीं है कि वो उस चीज़ को इन्जॉय कर सके। तो उसको टाइम देना है, फोकस ऑन योर येस। सो यू आर, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर सपोज आपने मुझे कहा पल्लवी कॉफ़ी पीने चलते हैं, और आपको कॉफ़ी रात को 9 बजे पीने का मन है, पर 9 बजे मैं बिज़ी हूँ, तो मैं कहूँगी 9 बजे नहीं पी सकते हैं, बट 7 बजे पी सकते हैं। तो मैंने, क्योंकि आप मेरे क्लोज हो और मैं आपको आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैंने आपको कम्प्लीटली नो नहीं कहा। मैंने कहा कि क्या हम 9 बजे की जगह 7 बजे कॉफ़ी पी सकते हैं? आपको भी अपने रिलेशनशिप में यही करना है, आपको रिजेक्ट नहीं करना है। आप ये देखिए आप क्या ऑफर कर सकती हैं। How does a long-term relationship rekindle their love, desire, sex? सो सेक्स इज़ अ वंडरफुल कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ सेफ्टी एंड नॉवेल्टी। हमको नॉवेल्टी भी चाहिए, बट हम सेक्स को एक रिस्की एक्सपीरियंस भी नहीं बना सकते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म कपल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि सेमनेस आ जाती है रिलेशनशिप में। मुझे लगता है, मैं तो पार्टनर के साथ 10 साल से हूँ। मैंने एक सेक्स थेरेपिस्ट हैं एस्थर पेरेल, उन्होंने एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी बताई कि हमारे अंदर ना कहीं फॉर ग्रांटेड नेचर आ जाता है अपने पार्टनर को लेकर कि ये तो यही है, ये तो कहाँ जाएगा। नेवर टेक योर पार्टनर फॉर ग्रांटेड, बिकॉज फॉर एवरी मैरिज देर इज़ एन अफेयर एंड देर इज़ अ डिवोर्स। सो नो दैट कि आपका पार्टनर आपको छोड़ सकता है। मतलब ये बात कहीं ना कहीं एक बिल्कुल लगती है ज़ोर से, कि क्योंकि हम कई बार वो कंफर्ट जोन बना लेते हैं अपने रिलेशनशिप को। हमें लगता है ये तो कहीं जाएगा ही नहीं, ये कहाँ जाएगा, तो हम उस चीज़ को ना प्रायोरिटी देना बंद कर देते हैं। बट अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि आपका पार्टनर आपको छोड़ सकता है, सो टेक दिस सीरियसली, प्रायोरिटाइज इट। क्योंकि ये एक चीज़ मेरे अंदर खुद भी है कि मैं अपने पार्टनर को कभी ऐसे नहीं देखा, अरे मैं तो तुमको ओन कर रही हूँ। वो उनके अंदर कोई थॉट चल रहे हैं, हो सकता है इमोशनल चीटिंग चल रही है, कुछ भी हो रहा है। तो अपने पार्टनर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बंद करो, उसको वही तवज्जो दो जो आप कोर्टशिप में देते थे, क्योंकि वो आपका था नहीं। लेकिन ये चीज़ चेंज हो जाती है। हाँ, इन अ 15-year-old रिलेशनशिप ये चीज़ बदल जाती है। और वहाँ पे जब डायनेमिक्स बदलते हैं, जब रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस बदलती है, ग्रोथ होती है या फिर डी ग्रोथ होती है, जो भी होता है 15 ईयर्स के एक टेन्योर में, तो उस पॉइंट पर आकर मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये आपसे ये है कि हाउ डज दैट कपल रिकिंडल प्लेजर इन देयर रिलेशनशिप? सो इसमें एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है कि टाइम के साथ, बल्कि ये रिसर्च भी कहता है कि सेक्स इज़ लाइक वाइन। जैसे कि वाइन जितनी पुरानी होती है उतनी टेस्ट में अच्छी होती है, वैसे ही सेक्सुअल एक्सपीरियंस भी उतना अच्छा होता जाता है। लेकिन कपल को ये समझना चाहिए होगा कि कैसे होता है। पहली चीज़, हम इतने बड़े फेज ऑफ बॉडी शेमिंग और बॉडी इग्नोरेंस से गुजरे हैं कि हमें अपनी बॉडी को समझने में सालों लग जाते हैं। तो जब आप लंबा टाइम बिता रहे हो, तो आप सोचिए आप अपनी बॉडी को ज़्यादा जान रहे हो और अपनी बॉडी से ज़्यादा फेमिलियर हो रहे हो और कंफर्टेबल हो रहे हो, उस चीज़ को यूज़ करो। क्यों ऐसा होता है कि जितने भी फिजिकल स्किल्स है, चाहे वो कुकिंग है, सिंगिंग है, कोई भी फिजिकल स्किल है, वो टाइम के साथ आप उसमें महारत हासिल करते जाते हो। आप कहते हो हमें एक्सपीरियंस हो गया, हमारे पास 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। आप काम कर रहे हो और आप उसमें महारत हासिल कर रहे हो। सेक्स भी ऐसा है कि आप जितना टाइम बिताओगे, यू विल बिकम एन एक्सपर्ट एट इट। सो अपने पार्टनर की बॉडी के एक एक इंच को, मैंने ये वर्ड यूज़ किया, टच योर पार्टनर्स बॉडी इंच बाय इंच। ये हड़बड़ी मत करो, इसमें टाइम दो। स्पेशली लॉन्ग टर्म कपल जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंटिंग में एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज आता है जब बच्चा छोटा होता है। मतलब दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि 60% ऑफ कपल्स जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, उनकी सेक्स लाइफ अप टू 70% डिक्लाइन होती है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये फेज कम से कम 3 साल तक गुजरता है, 0 to 3 years फॉर 60% ऑफ कपल्स। एंड इंडिया में तो और ज़्यादा, इंडिया में तो 11 years old kids are also sleeping between the parents. हाँ, तो ये और वेस्टर्न जगह का डेटा भी है। चैलेंज है। वी डोंट हैव 5 bedroom houses and all of बिल्कुल। that. वो हमारे पास वो लग्जरी भी नहीं है। बिल्कुल सॉरी, आई वांटेड टू मेक दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिल्कुल। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स और डेटा जो है वो हम जो पढ़ते हैं, स्पेशली जब हम एक इंटेलेक्चुअल रेलम में इस टॉपिक को पढ़ते हैं, वो सब यूएस और यूरोप और वहाँ से आता है। बट इंडिया एक बहुत ही अलग कंट्री है, उसका एक बहुत ही अलग कॉन्टेक्स्ट है। तो उसका सेक्स को लेके एक बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट है और एक बहुत अलग चैप्टर है कि वो कैसे इवॉल्व होगा। सो यू वर सेइंग?
हाँ, सो ये जो आपके लाइफ के 3-4 साल निकल गए, उस 3-4 साल के बाद आपको फिर 2-3 साल लगेंगे उसको वापस बैक ट्रैक लाने के लिए। तो आप सोचो 10 से 15 साल के बाद आपके पास कितना बड़ा गोल्डन पीरियड है कि आपके बच्चे भी टीन्स हो गए हैं, आपके पास फाइनली वो टाइम है, आप अपने करियर में सेटल्ड हो, आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स आपने क्लियर कर लिए हैं, एक दूसरे के साथ आपने एक अच्छा खासा टाइम बिताया है। हैव मैच्योर सेक्स। What does that mean? सो मैच्योर सेक्स, आपने एक वर्ड यूज़ किया था स्टिमुलेशन। मेरे क्लाइंट है जो कि इसी एज के अराउंड है 40 to 43, तो उन्होंने कहा मेरा तो मन ही नहीं होता, तो मैंने कहा अच्छा डिफाइन सेक्स। तो पहला जो लाइन था, सेक्स इज समथिंग वेयर यू फील एक्साइटमेंट। और हमेशा लाइफ में एक्साइटेशन नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे एक्साइटेड रहते हो। सो एक्साइटेशन का जो इक्वल एंड ऑपोजिट है रिलैक्सेशन। लोगों को मूवीज ने नहीं बताया कि रिलैक्स्ड सेक्स कैसे करते हैं, रिलैक्स्ड लव मेकिंग कैसे करते हैं। इसकी किताब लिखी गई है, डायना रिचर्डसन है, एक तंत्रा टीचर, उन्होंने किताब लिखी है स्लो सेक्स। उस किताब में उन्होंने ये बताया कि मैं अपने लवर के साथ मैंने 13 घंटे लव मेकिंग की है। अब कोई आम आदमी जो है 13 घंटे कोई लव मेकिंग कैसे कर सकता है, बट वो लव मेकिंग इंटरकोर्स नहीं है, वो लव मेकिंग एक दूसरे के वाइफ को फील करना, एक दूसरे की सांसों को फील करना। मतलब हमारी बॉडी में इतने नुआंसेस है कि आपका पार्टनर कैसे ब्रीथ कर रहा है, ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं। अगर आप अपने पार्टनर को इस लेवल पे जानो कि आपके पार्टनर की धड़कन कैसी है, क्या वो तेज़ हो रही है, क्या वो कम हो रही है, क्या आपके पार्टनर के एक सर्टेन बॉडी पार्ट ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है या गर्म फील हो रहा है, मतलब आपकी स्किन की भी अलग अलग टेम्परेचर होती है ना, तो हम ये सब चीज़ें स्किप करके वो एकदम बिल्कुल हाई। बट इस फास्ट पेस्ड लाइफ में जहाँ पे हमें 5 मिनट में सब चीज़ें घर पे डिलीवर्ड चाहिए और माइंडसेट वैसा होता जा रहा है, स्लो चीज़ों के लिए क्या स्कोप है? मतलब इज इट प्रैक्टिकल इज व्हाट आई एम आस्किंग. What you're saying is you should know the breath of your partner, you should know the temperature of the skin and all of that. In this fast-paced life and the kind of mindsets that we are making, क्या ये possible है? Is it even practical? सो डेफिनेटली रोज़ पॉसिबल नहीं है। एंड अगर आप देखिए शोभा कि ज़िंदगी की जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने की हैं वो आपने ऐसे नहीं की, स्पॉन्टेनियसली नहीं कि चलो हम उठते हैं और हम करते हैं। आपने वो चीज़ें बाकायदा प्लान की हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टी है, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, चाहे वो हॉलीडे पे जाना है। अनप्लान्ड हॉलीडेज रेयरली होते हैं, मतलब हम प्रॉपर 3 महीने पहले हम प्लान करके सब कुछ सेट करते हैं। लेकिन सेक्स को लेके लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा माइंड ट्रैप क्या है, ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, अपने आप हो जाना चाहिए। अपने आप नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं इसके लिए प्लानिंग करनी है। ठीक है, आपने 4 दिन नहीं किया, आप 4 दिन इतने परेशान हो या इतने थक गए हो या इतने चिड़चिड़े हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, स्ट्रेस हो, आपने नहीं किया, लेकिन 5वें दिन आपको प्लान करके करना है कि आई वॉन्ट टू प्रायोरिटाइज। आपको उस जोन में जाना है। मैं प्लानिंग का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि फोरप्ले, इंटरकोर्स, ऑर्गेजम, नो। आप प्लान क्या कर रहे हो कि आई विल गो इन दैट स्पेस। उस स्पेस में क्या हो सकता है। सेकेंडली, What is that space? हाँ, Define that space for me. हाँ, सो इट्स अ इंटीमेट स्पेस। तो उस स्पेस में क्या है, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेक्स एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेक्सुअल फ्लो। सेक्सुअल फ्लो का मतलब है कि देयर इज सम सेक्सुअलिटी दैट इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है सेक्सुअली, कुछ हो रहा है। मतलब किसिंग भी सेक्सुअल है, एक दूसरे के साथ सोना, एक दूसरे को कडल करके सोना भी सेक्सुअल है। हम ऑल और नथिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं। हमें लगता है या तो कुछ नहीं, या तो बिल्कुल परफेक्ट 100% एकदम ये रेडीमेड सेक्स जो है वो होना चाहिए, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स इन बिटवीन। सो डोंट डिप्राइव योर सेल्फ ऑफ ऑल ऑफ दैट। इफ यू डोंट वॉन्ट एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्लीज टेक योर सेक्स लाइफ सीरियसली। सेक्सलेस मैरिज एक बहुत बड़ा ड्राइवर है फॉर एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और मेरे प्रैक्टिस में मैंने ऐसे हज़ारों, मतलब मैं तकरीबन 10 साल से काम कर रही हूँ स्पेस में, मैंने कम से कम तो हज़ारों डीएम्स, लेटर्स और सेशंस में देखा है जहाँ पे जो मेल क्लाइंट है उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है कि मेरी नीड है, मुझे बाहर जाना है, मुझे ये नीड फुलफ़िल करनी है, और उसके पार्टनर को पता भी नहीं है, उसको भनक तक भी नहीं लग रही है कि उसका पार्टनर या तो ऑलरेडी अफेयर कर चुका है या अफेयर करने की प्लानिंग कर रहा है। तो ये चीज़ आप सीरियसली ले। पहली बात कि यू डोंट वांट योर पार्टनर टू गो थ्रू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंसेस, बिकॉज कहीं ना हमको हर चीज़ हम फन में नहीं ले सकते, हमें अपनी सेक्स लाइफ को सीरियसली भी लेना होगा। हमेशा ये फन नहीं हो सकता, सो यू हैव टू बी सीरियस। सो दिस इज़ वन थिंग दैट विल मेक यू सीरियस। सेकेंडली, सेक्स इज़ अ ग्रेट नेचुरल बोटॉक्स।
You stay young. You stay young. If you have sex, you will stay young, you will stay beautiful. आपकी skin glow करेगी, आपकी because there is a blood flow जो body में जाता है. So this is something is good for you, darling. Who wants to grow old? So we don't talk enough about health benefits of sex. हम नहीं बात करते हैं, हम इसको हमेशा लस्ट देखते हैं. Sex has amazing health benefits in terms of anti-aging. सेक्स कैन बी अ ग्रेट एंटी एजिंग एजेंट. और अगर किसी औरत को पता चल जाए कि सेक्स से उसकी खूबसूरती कायम हो सकती है, उसके पास एक बहुत बड़ा ड्राइवर है सेक्स करने के लिए. तीसरा, अगर सेक्स जो होता है एक बफर होता है, सेक्स में रोमांस भी आता है. मैं आपको बताऊंगी शुभा, ये इतना डीप टॉपिक है कि जब एक कपल सेक्सलेस होता है वो एक रोमांटिक मूवी साथ में नहीं देख पाता, क्योंकि उस मूवी में जो अगर वो प्लेजर हो रहा है या किसिंग चल रही है, दे गेट अनकंफर्टेबल, दे स्टार्ट अवॉइडिंग वॉचिंग दोज रोमांटिक मूवीज टुगेदर. वो एक दूसरे के सामने कपड़े नहीं बदल सकते हैं, वो दूसरे कमरे में जाते हैं कपड़े बदलने के लिए. तो ये सिर्फ एब्सेंस ऑफ सेक्स नहीं है, ये एब्सेंस ऑफ कंफर्ट है कि मैं अपने पार्टनर के सामने कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ. तो अगर आपकी मैरिज सेक्सुअल मैरिज है, ये और ज़्यादा इंटीमेट मैरिज होगी. तो सेक्स इज़ ऑल्सो अबाउट इंटीमेसी.